बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। आज का लेक्चर क्या है, किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, ये हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए मूव करेंगे वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत से फ़वाइद हैं। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स तैयार कर चुके हैं। इसकी मदद से इंसुलिन की तैयारी मुमकिन हो चुकी। इसकी मदद से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हम बना सकते हैं जीएमओस के ज़रिए, और इसकी मदद से हम वैक्सीन्स भी तैयार कर सकते हैं, वो वैक्सीन जो वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी इंड्यूस करती हैं। इसकी मदद से हम पौधों की ऐसी वैरायटीज़ डेवलप कर चुके हैं कि जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से फिक्स कर सकती हैं। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसकी मदद से थाइमोसिन तैयार की जा चुकी। इसकी मदद से इंटरफेरॉन केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी मदद से मुख्तलिफ किस्म के फर्दर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं, यूरोकिनेज एंजाइम तैयार किया जाता है। ये मददगार हैं, ये एंटी वायरल प्रोटीन हैं, ये ब्रेन और लंग कैंसर के इलाज में मदद देती हैं, ये इनहेरिटेड डिजीज़ में मुआविन हैं और ब्लड डिसऑर्डर्स को ठीक करने में मदद देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम जीन थेरापी को इस्तेमाल करते हुए डिफेक्टिव जीन की जगह पर सही जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। अलगर्ज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपनी मर्जी से डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहीं से काट कर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और अपनी मुफीद खसूसियात को मखसूस जानदारों में डेवलप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के एक शाहकार को, जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बैकग्राउंड नॉलेज का होना ज़रूरी है। बैकग्राउंड नॉलेज की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है और प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस हो चुका है, इंसानी आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। अगर हम मुतालिया करें गुज़िश्ता कुछ अरसे का, कुछ सालों का, कुछ दहाइयों का, तो मुस्तकबिल जो कि हमें आगे नज़र आ रहा है, माजी के मुकाबले में ये दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में इंसानी आबादी में बेतहाशा इजाफा होने वाला है। इंसानी आबादी में जहां बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वहीं कुदरती वसाइल पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कुदरती वसाइल की कमी की वजह से इंसानों को खुराक की कमी का सामना है, सर ढांपने के लिए जगह की कमी का सामना है। नतीजे के तौर पर जंगलात काटे जा रहे हैं, नतीजे के तौर पे आलूदगी में इजाफा हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, मौसमों की शिद्दत बदलती जा रही है, सैलाब और ज़लज़ले कसरत से आना शुरू हो चुके हैं। ये सारी इंसानी सरगर्मियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिनका इकोसिस्टम पे इम्पेक्ट हमें दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट्स, इन मुश्किल हालात में जहां आबादी में बहुत फैलाव हो चुका है और मुसलसल होता चला जा रहा है, बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा ऐसा है कि जिसको खुराक की कमी का सामना है। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको गुर्बत का सामना है, वसाइल महदूद हैं और खुराक की कमी की वजह से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अंडर डेवलप हैं, जो लेस डेवलप हैं, जो गैर तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से साइंटिस्ट मुसलसल कोशिश में थे और रिसर्च कर रहे थे कि खुराक की कमी के मसले से निपटा जा सके। इन कोशिशों के नतीजे में, इन तहकीकात के नतीजे में, इन रिसर्चेस के रिजल्ट के तौर पर एक आइडिया डेवलप हुआ जिसको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। आइए देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में डेफिनेशन पूछ ली जाए, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं: प्रोटीन कंटेंट्स derived from pure or mixed cultures of fungi, algae और बैक्टीरिया। ये ऐसे प्रोटीन हैं जो प्योर या मिक्स कल्चर से हासिल होते हैं। किसका? फंजाई का, एल्गी का या बैक्टीरिया का। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है: सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू द प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स कल्चर्स ऑफ एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। आप इसको मुख्तसर सवालात में इस जवाब के साथ लिख करके मुकम्मल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए सिंगल सेल प्रोटीन की फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात समझ लीजिए, सिंगल सेल प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन का नाम क्यों दिया जाता है?
आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है। इट इज नेम्ड सो बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। वजह यह है सिंगल सेल प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं, जो पैदा करने वाले हैं, वो छोटे जानदार हैं, आम आंख से नजर नहीं आते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो धागों की सूरत में यानी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इट इज नेम्ड सो। उसके जवाब में आप डेफिनेशन के साथ ये लाइन ऐड कर सकते हैं। हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तारीख का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है इस आइडिया को जो देने वाला था वो एक साइंसदान था और उसका नाम प्रोफेसर स्क्रिमशू था और ये एक इदारे से ताल्लुक रखता था जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैसाचुसेट्स था। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन किसका आइडिया है, कब पेश किया गया, किस साइंटिस्ट ने पेश किया, नाम पूछा जा सकता है और किस इदारे से उसका ताल्लुक था, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी। डियर स्टूडेंट्स, इस आइडिया को पेश करने के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी के इससे मुतल्लिक क्या तासुरात थे, क्या ख्यालात थे, वो ये कि दरअसल ये बहुत अच्छा तस्वुर है, ये एक यूनिक आइडिया है और ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कंसीडर एज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन फूड। साइंसदानों का ये मानना है सिंगल सेल प्रोटीन इंसानों और जानवरों की खुराक में, ऐसी खुराक जो कि प्रोटीन रिच फूड है, एक बेहतर सब्स्टिट्यूट का किरदार अदा कर सकती है। ये एक बहुत अच्छा नेमुल बदल है, मुतबादिल है प्रोटीन ज्यादा रखने वाली ग़िज़ा का इंसानों और जानवरों में। सिग्निफिकेंस। डियर स्टूडेंट्स, सिंगल सेल प्रोटीन की सिग्निफिकेंस की बात की जाए, इसकी अहमियत सबसे पहली बात यह है कि ये बेहतरीन मुतबादिल है खुराक का, प्रोटीन रिच फूड का, और इसके जरिए से फूड शॉर्टेज पर कमी पाने में मदद मिल सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी बुनियादी अहमियत इसी वजह से है कि ये सब्स्टिट्यूट है फूड का। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एज सबस्ट्रेट। सिंगल सेल प्रोटीन की टेक्निक को इस्तेमाल करने का एक बहुत अहम फायदा ये भी है कि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं नशोनुमा के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, वो वेस्ट होते हैं, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, वो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं। नतीजे के तौर पर हम इन फालतू मादों को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। आलूदगी पर काबू पाने में ये हमारी मदद करते हैं। आलूदगी फैलाने वाले मादे यानी पोल्यूटेंट को मैनेज करना आसान हो जाता है। हम ये कह सकते हैं ना सिर्फ ये फूड का सब्स्टिट्यूट है, बल्कि इसके साथ साथ ये वेस्ट को ठिकाने लगाने का जरिया भी है। ये पोल्यूशन पर काबू पाने में भी मददगार है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंस बताइए सिंगल सेल प्रोटीन की, तो आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स की बात की जाए, अगर आप मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं, मालूम होता है ये बेहतरीन जरिया है प्रोटीन का हमारी खुराक के लिए, हमारे लिए बेहतरीन मुतबादिल का किरदार अदा कर सकता है, खुराक की कमी पर काबू पाने में मददगार हो सकता है। वो लोग जो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, उनके लिए एक नेमुल बदल हो सकता है। आइए दी गई मिसालों को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, यीस्ट कहा जाता है फंजाई की एक किस्म को। अगर आपके पास 50 किलोग्राम की मिकदार में यीस्ट मौजूद है तो उसकी मदद से आप 250 टन प्रोटीन बना सकते हैं सालाना बुनियादों पर। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। 250 टन पर ईयर फ्रॉम 50 kg ऑफ यीस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एमसीक्यू फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसी तरह से नंबर 2, एलजी। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर चुके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जानदारों का एक ग्रुप है जिसे एलजी कहा जाता है।
ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की सलाहियत होती है। अगर एक पॉन्ड के अंदर, पानी के एक तालाब में 1 एकड़ रकबे के ऊपर एल्गी ग्रो की हो तो उससे हमें 20 टन यानी 20 टन की मिकदार में सालाना बुनियादों पर प्रोटीन हासिल हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछी जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली अगर आप एनालाइज करें तो एल्गी से हासिल होने वाली ये 20 टन पर ईयर जो अमाउंट है प्रोटीन की, ये 10 से 15 गुना ज्यादा होती है सोयाबीन से हासिल होने वाली प्रोटीन से। इसी तरह ये 20 से 25 गुना ज्यादा होती है कॉर्न यानी मकई से हासिल होने वाली प्रोटीन से। डियर स्टूडेंट्स, ये भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा बन सकती हैं, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। मैकेनिज्म, सिंगल सेल प्रोटीन की तैयारी कैसे मुमकिन है, इसका मैकेनिज्म क्या है, आइए समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 अहम चीजें, माइक्रोब, सबस्ट्रेट और फर्मेंटर। रिकॉल योर मेमोरी, इसी चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्मेंटेशन के बारे में। हमें मालूम है फर्मेंटेशन का मतलब ग्लूकोज की नामुकम्मल तकसीम है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज को फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। यह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। जिस डिवाइस में होती है उसे फर्मेंटर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटर की बात की जाए, ये वो आला है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर को ऐड करते हैं, उसको अच्छी तरह से स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन होती है, उसको ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर और पीएच को एडजस्ट करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, नतीजे के तौर पर वो ग्रो करता है, फर्मेंटेशन करता है, एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करता है और जो खुराक अंदर दाखिल की गई है उसके साथ मिक्स की गई है, फर्मेंटेशन के नतीजे में वो डिजायर्ड प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है। यहां पर भी सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है सिंगल सेल प्रोटीन को तैयार करने के लिए जरूरी है वो फर्मेंटर है। फर्मेंटर के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाते हैं, हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं, हम एल्गी और फंजाई को यूटिलाइज करते हैं, उनको ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एनिमल वेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो सबस्ट्रेट के तौर पर उन पर असर अंदाज होते हैं, उनकी डीकम्पोजिशन करवाते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करवाते हैं, फर्मेंटेशन का अमल होता है, नतीजे के तौर पर सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाती है और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर के एंड पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मिनी फूड। सिंगल सेल प्रोटीन को एक और नाम भी दिया जाता है मिनी फूड का। ना सिर्फ इसे मिनी फूड कहा जाता है बल्कि इसके साथ साथ इसको नोवल प्रोटीन भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज की सूरत में सवाल आ सकता है, इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन को मिनी फूड या नोवल प्रोटीन कहा जाता है। वजह क्या है? दरअसल इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोड्यूसर बहुत छोटे होते हैं। साइज में छोटे होने की वजह से, यूनिसेलुलर होने की वजह से उनसे हासिल होने वाली प्रोटीन को हम मिनी फूड कहते हैं। मिनी फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइन्यूट अमाउंट में होती है, बहुत कम मिकदार में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती है। नोवल प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे फूड सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खुराक के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने समझने की कोशिश की सिंगल सेल प्रोटीन को, सिंगल सेल प्रोटीन की हिस्ट्री को डिस्कस किया, सिंगल सेल प्रोटीन की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सिंगल सेल प्रोटीन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन सिंगल सेल प्रोटीन। एब्रीविएशन के तौर पर सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज एससीपी।
इसी तरह से साइंटिस्ट का नाम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, उसके इंस्टीट्यूट का नाम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसकी एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये तमाम पहलू आपने जहन में रखने हैं। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज के लेक्चर को तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की, फर्मेंटेशन को डिस्कस किया, उसकी अचीवमेंट्स को डिस्कस किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया, फर्मेंटर को समझने की कोशिश की, फर्मेंटेशन कैसे की जाती है इसको समझने की कोशिश की, और लास्ट पे आज हमने सिंगल सेल प्रोटीन को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के इस आखिरी लेक्चर में एक्सरसाइज से पहले जितने टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लेक्चर को भी अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है और इसके लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।